एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे राजा की रानी कमला बहुत दुखी थी। एक दिन की बात है। रानी सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकली। अभी वह थोड़ी दूर गई थी कि उसे अपने सामने एक किसान आता हुआ दिखा। किसान के कंधे पर हल था। वह कोई लोक गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक किसान की नजर उसी रानी पर पड़ी। वह तुरंत ही लौट पड़ा। रानी ने उसकी इस हरकत को देख लिया। रानी ने कहा, रथ रोको और इस किसान को यहाँ ले आओ। और सारथी किसान को रानी के पास ले आया। रानी ने उससे पूछा, तुम अचानक लौट क्यों पड़े? तुम्हें तो खेत की ओर जाना था। जी रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया, इसीलिए लौट पड़ा। शीघ्र बताओ, अन्यथा। आप मेरी माँ के बराबर हैं। यदि आप मुझे क्षमादान दें तो मैं सच सच बताऊं। यह सुनकर रानी शांत हो गई और उसने किसान को क्षमादान दे दिया। रानी माँ, मैं किसान हूँ। खेती ही मेरा जीवन है, संसार है। आज मैं पहली बार खेत बोने जा रहा हूँ और सबसे पहले। कहो कहो किसान भाई कहो। रानी माँ, आप बांझ है और बांझ का पहला सामना बहुत ही बुरा होता है। उससे खेत फलता फूलता नहीं। यदि फल फूल जाए तो वह ईश्वरीय आपदा का शिकार हो जाता है। जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं सचमुच भाग्यहीन हूँ। रानी यह सुनकर दुखी हो गई और अपने महल लौट गई। महल में देवी का मंदिर था। रानी देवी को बहुत मानती थी। रानी देवी के सामने लेटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने प्रतिज्ञा की, माँ, या तो मेरे सर पर लगे बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। मैं तेरे मंदिर के बाहर ही रखूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी की प्रतिज्ञा की खबर राजा को पहुंची। राजा सही मायनों में राजा था, भोग विलासी और कठोर प्रशासक। वह तुरंत ही रानी के पास आया। उसने रानी को समझाया, अरे तू पागल है जो इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। स्त्री के लिए यह छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कलंक है। और फिर रानी ने राजा को सारी बात बताई। बात सुनकर राजा की आंखें गुस्से में लाल और चेहरा कठोर हो गया। बोलो वह कायर कौन था? मैं उसकी जीभ खिंचवा दूंगा, उसे जिंदा जलवा दूंगा। रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया। राजा को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। उसने रानी को फिर समझाया, पर रानी नहीं मानी। एक दिन पूरा बीत गया। रानी की पीड़ा गहरी आस्था में बदल गई। मन की शक्तियां बलवती हो गई। देवी को याद करते करते उसकी आंख लग गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है। कहाँ है? तेरे घर एक संतान होगी। वह संतान मेरा वरदान है। उसे सदा यह बात याद दिलाती रहना। रानी बहुत खुश हुई। उसने तुरंत आकर राजा को सपने के बारे में बताया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वह मां बनने वाली है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच देवी का वरदान था, रूपवान और गुणवान। पर राजा ने देवी के वरदान का ध्यान न करके राजकुमार का लालन पालन बहुत ही ठाट बाट से करना आरंभ कर दिया। राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर विलास प्रिय रखा। उसे उन सभी बातों से दूर रखा जिससे देवी का वरदान सच होता हो। उसके चारों ओर एक ऐसा समूह था जो उसे बताता रहता था कि राजा का बेटा राजा होता है और उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन बिताने का हक है। स्वयं राजा को भी यह गुमान था कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे में अपने हिसाब से ढाल लिया है। एक दिन जब राजा रानी से बातें करने बैठे थे तो राजा ने कहा, रानी कमला, मैं चाहता हूं मेरा बेटा मेरे जैसा ही हो। वह इस राज्य के खजानों को और भी ज्यादा भरे। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने कहा, देवी माँ ने हमें पुत्र नहीं, एक वरदान दिया है जो सबका भला करे, लेकिन आप तो इसकी राज्य की और संपत्ति की लालसा बढ़ा रहे हैं। राजा का बेटा राजा होता है और राजा का धर्म भी तो प्रजा की सेवा करना ही होता है। राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वहां से चला गया। एक दिन राजकुमार विलास प्रिय शिकार खेलने के लिए महल से अपने साथियों को लेकर गया। वह थोड़ी ही दूर गया कि उसे जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके कारिंदे कुछ गरीबों की झोपड़ियां जला रहे हैं। गरीबों की झोपड़ियां क्यों जला रहे हैं? उसके साथी ने बताया, राजकुमार, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है। सबने कह दिया है कि लगान नहीं देंगे। राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीरे स्वर में पूछा, लगान क्यों नहीं देते हैं? राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया। उसके साथी उसे रोकने लगे पर वह नहीं माना। वह एक पूरी की पूरी बस्ती थी। बस्ती जलर ही थी। चारों ओर बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों का क्रंदन गूंज रहा था। राजा के कारिंदे निर्दयता से कोढ़े बरसा रहे थे। राजकुमार ने देखा
कि एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। बुढ़िया गिरती है और घोड़ा उसे कुचल देता है। विलास प्रिय का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक युवती भागती भागती विलास प्रिय के पास आती है। हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। राजकुमार को देखकर वह घुड़सवार ठिठक गया। युवती बेहोश हो गई। राजकुमार का हृदय पसीज गया। वह सीधा महल में लौट आया, अपनी मां के पास आ गया, सारा किस्सा बयान किया। मां ने भी रोते हुए कहा, बेटा, कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने मेरी गोद भरी थी, पर तुम्हारे बाप ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा। यहाँ के मंत्री, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का भयानक शोषण करते हैं। तभी राजा आ गया। उसने रानी को कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो, मेरी संतान को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। रानी, मैं राजा हूं और एक राजा रानी को भी बगावत के आरोप में सजा दे सकता है। विलास प्रिय ने विनती भरे स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, ये तो आपकी पत्नी भी है और मेरी मां भी है। राजा ने लापरवाही से कहा, राजा पहले राजा है। मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती। प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत होती है। विलास प्रिय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने कक्ष में आ गया और रात को चोर की तरह अपने नगर को देखने गया। प्रजा अनेक कष्टों में थी। उसने देखा गरीबी और असमानता का अभाव था। अचानक उसने देखा कि एक रथ को कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान बैठा है, गहनों में लदा फदा। उसने पूछा तो ये पता लगा कि ये धनवान के गुलाम है। लेकिन रथ तो घोड़ों से जोता जाता है। मैं अपने घोड़ों को तकलीफ क्यों दूं? मेरे पास मेरे गुलाम हैं। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा धक्का लगा। क्या आदमी जानवरों से भी गए गुजरे हैं? वह पीढ़ा से तिलमिला उठा। सवालों से घिरा हुआ वह लौट आया। मंदिर में जाकर देवी मां के दर्शन करके बोला, यह तेरा कैसा संसार है? उसे आवाज सुनाई दी, तू इन्हें सुधार बदल, तू मेरी ज्योति है, वरदान है, भलाई है, परोपकार है। राजकुमार ने दूसरे दिन ही कह दिया, आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। रंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर मनुष्यों को अपना अपना हक देना होगा। आप राजा है, प्रजा के सुख के आप जिम्मेदार है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। पिताजी, आपके मंत्री, अधिकारी, सामंतवान और छोटे छोटे चाकर प्रजा पर बेढा अत्याचार करते थे। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे महल से निकल जाओ। जो आज्ञा पिताजी। जिस महल में मानवीय नाते रिश्ते नहीं, भला वहां रहने से क्या लाभ? राजकुमार महल से निकल गया। वह घूम घूम कर लोगों को जगाने लगा। कोई प्रजा पर जुल्म करता तो राजकुमार उसके आड़े आ जाता। राजा परेशान हो गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमार के लिए भोजन एक हरिजन कन्या बनाती है तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि किसी नई उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन राजकुमार विलास प्रिय, परोपकार, दया और भलाई के रास्ते पर चलता रहा। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह लोगों के दुख अपने स्पर्श से दूर कर देता था। एक दिन उसने एक नदी के किनारे दो अंधों को रोते हुए देखा। पूछा, क्या बात है बाबा? हम दोनों अंधे हैं, ठोकर खाते हैं। अरे भाई, भगवान का नाम लो, अपनी आत्मशक्ति, विश्वास और आस्था को जगाओ। इन आंखों में ज्योति आ जाएगी। आओ भाई, आओ। उसने उसको उस नदी में नहलाया। आदमी की आंखें लौट आईं और यह चमत्कार देखकर सभी लोग राजकुमार की जय जयकार करने लगे। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने विश्वास नहीं किया। तभी राजा को मालूम पड़ा कि किसानों ने इस बार लगान नहीं दिया है और उसके सिपाही जब गए तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया। सैनिकों ने साफ कह दिया कि वे राजकुमार के सामने हथियार नहीं उठा सकते। वे तो उनके सामने जाते ही अशक्त हो जाते हैं। राजा ने पांव पटक कर कहा, मैं स्वयं उसे पकड़ कर लाऊंगा, उसके सारे ढोंग को मिटा दूंगा। राजा सैनिकों के साथ गया। उसने देखा कि राजकुमार सभी वर्गों के लोगों के साथ कीर्तन में मग्न था। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, इन सबको भगा दो। पर सैनिकों ने देखा कि उनके पांव जमीन से चिपक गए हैं। राजा चिल्लाता रहा। एकाएक राजा ने अपना पांव उठाया तो उसे मालूम हुआ कि वह जमीन से चिपक गया है। जब कीर्तन खत्म हुआ कि तब राजकुमार ने पूछा, क्या बात है महाराज, मेरे पांव धरती से चिपक गए हैं। नहीं पिताजी, धरती मां ने स्वयं दुखी होकर ऐसा किया है। राजा गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। तब राजकुमार ने उसके पांवों को छुआ। पांव छूट गए। राजकुमार ने कहा, जाओ भाई जाओ, अब भी समझ जाओ कि तुम भी आदमी हो। राजा का हृदय बदल गया। राजकुमार ने अपने जीवन में सभी मनुष्यों को एक कर दिया। एक दिन राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था। तभी एक स्त्री रोती पीटती हुई बोली, राजकुमार, मेरा बेटा तालाब में डूब गया। कुछ और लोगों ने कहा,
हाँ राजकुमार, हमारे देखते देखते मेरे बच्चे को बचा लो राजकुमार, आप तो चमत्कारी है, मुझे अभागन पर कृपा करो, मां ने रोते हुए कहा। राजकुमार ने हंसकर कहा, बच्चा तो नहा रहा है। सबने देखा कि बच्चा दूसरे घाट पर नहा रहा था। राजकुमार ने कहा, अपने मन की शक्ति, आस्था, विश्वास को जगाओ, चमत्कार तो आदमी के हृदय में है। राजकुमार का जीवन सेवा करते करते थक गया। एक दिन उसने जीवित समाधि ले ली। वहां एक मंदिर बना। वह पहला मंदिर था जिसमें सभी धर्मों, जातियों व वर्गों के लोग आकर फूल चढ़ाते थे। उस मंदिर का भोग हरिजन कन्या ही बनाती थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सभी लोग एक समान हैं, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।